नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने एग्जाम्स बहुत एंजॉय करने वाले हो। आपको 7 टेक्निक ऐसी बताऊंगा जिसमें आप पूरे एग्जाम को इस तरीके से एंजॉय करोगे कि आप बार बार बोलोगे हर महीने एग्जाम आए मैं तो कर लूंगा। बट सबसे पहले उस टेक्निक को, उस 7 पॉइंटों को समझने से पहले आप समझिए कि आप प्रेशर में क्यों आते हैं। इन 2 महीने फरवरी मार्च का महीना होता है। इस 2 महीने में जब मैं अपने स्कूलिंग सेशन में था, 10th क्लास, 12th क्लास, 11th क्लास, 9th क्लास या इन किसी भी क्लास में था, उस समय ये 2 महीने मेरे लिए एक प्रकार से हैक्टिक हो जाते थे। बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती थी 2 महीने में। मतलब प्रेशर इतना बन जाता था मेरे माइंड पे कि यार मैं किस तरीके से समय को निकालूं। और लिटरली एक एक एग्जाम देने के बाद ना ये होता था कि चल अच्छा हुआ एग्जाम निकल गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ इट डजंट मैटर। उस समय ये होता था कि बस प्रेशर रिलीज हुआ। उस लास्ट एग्जाम का वेट होता था, जो लास्ट एग्जाम होता था हमारा, कि हाँ भाई इसके बाद मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। अब उसमें मेरे मार्क्स क्या आ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर बना हुआ है। सो दोस्तों, ये प्रेशर बनता कैसे है पहले ये समझना। बहुत सारे स्टूडेंट जो पूरे साल भर मेहनत करते हैं वो इन एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं। उसके रीजन बहुत से हैं, जो कि एक कॉमन रीजन ये है कि आपके जो पेरेंट्स हैं ना वो बहुत प्रेशर बनाते हैं। आपको XYZ लड़के का या लड़कियों का नाम आपको काउंट कराएंगे और बताएंगे कि यार ये इतना अच्छा पढ़ाई करता है, देख ये कितना बढ़िया पढ़ रहा है, और देख तेज से ज्यादा टॉप करके लेके आएगा और तू यही कहीं रह जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, सो कॉल्ड प्रेशर मेरे ऊपर बिल्ड होता जा रहा है। 7 टेक्निकों को समझना है, किस तरीके से इस एग्जाम्स को आप इंजॉय करने वाले हो इन 7 टेक्निक से, और किस तरीके से आप ये कामना करोगे ऊपर भगवान से कि हर महीने एग्जाम आए, अब मैं कोई भी अपनी लाइफ के एग्जाम को क्लियर कर लूंगा, क्योंकि ये टेक्निक है ही कुछ इस तरीके की। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली चीज ये, आपने पूरे साल पढ़ाई करी है या नहीं, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। पहली चीज समझनी है ध्यान से कि पॉजिटिव किस तरीके से रखना है। कि सपोज आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि भाई तेरे को मार्क्स अच्छे लेके आने, मार्क्स अच्छे आएंगे और बहुत बढ़िया होगा, आप इस चीज की टेंशन छोड़ दो। अपने माइंड पे अननेसेसरी प्रेशर नहीं बनाना है। एक एग्जाम में अगर आप फेल भी हो गए ना तो आपकी जिंदगी में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उसको नेक्स्ट ईयर आप निकाल जाओगे। इस माइंड पे अपने जोर मत बनाना फालतू का कि यार अगर इसमें पास नहीं हो पाया तो फलाने का लड़का मेरे से आगे निकल जाएगा, फलाने का बेटा मेरे से बहुत बढ़िया निकल जाएगा। नहीं, एग्जाम्स डिसाइड नहीं करते आपकी जिंदगी का किस तरीके से होना है, किस तरीके से नहीं होना है। आज की डेट में जितने भी टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी टॉप बिजनेसमैन हैं, वो सभी अपने स्कूल क्लासेस में फेल हुए हैं। तो अगर आप फेल हो रहे हो किसी एग्जाम में तो खुश हो जाना कि आप कोई एक बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हो और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाने वाले हो। तो सबसे पहला पॉइंट यही रखना है कि बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी बिल्कुल भी अपने मन में नहीं डालनी है, क्योंकि एक एग्जाम फेल होने से आपकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड पॉइंट बोलने से पहले ये पॉइंट मैं उन पेरेंट्स को भी समझाना चाहूँगा जो अननेसेसरी का प्रेशर बिल्ड करते हैं। अननेसेसरी का प्रेशर बिल्ड करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, आपका बच्चा सबसे यूनिक है और इसके अंदर जो टैलेंट है वो XYZ गुप्ता जी, शर्मा जी के बच्चों में नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखिए, अपने बच्चों पे फेथ रखिए, वो बहुत अच्छा है। दूसरा पॉइंट ध्यान से समझना, दूसरी टेक्निक, कोई भी एग्जाम आप पढ़ रहे हो, अननेसेसरी का प्रेशर बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज मत हो कि ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। सिंपल सा है, आपका सपोज इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, उस इकोनॉमिक्स के एग्जाम में आपको पता है कि 40 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले इतना हमें एक साल में एक्सपीरियंस हो जाता है कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा आपका एग्जाम बनने वाला है। इतना एक्सपीरियंस हो जाता है हर स्टूडेंट्स को। और अगर आपको लगता है कि आपको नहीं है तो आप किसी भी टीचर, कोचिंग टीचर, जहाँ भी आप कोचिंग पे जाते हैं, या कोई भी आपका ऐसा अच्छा दोस्त जो अच्छा है ठीक ठाक, उससे पूछ लो भाई कौन कौन से चैप्टर्स बहुत ज़्यादा सही है। तो आप उन पे पहले फोकस बनाओ और जो लीस्ट है, जो लगता है कि कम चांसेस आने के, उसके ऊपर बाद में काम करना। तो दूसरा पॉइंट आपका सॉल्व हो गया। आपने सपोज पूरे साल भी पढ़ाई नहीं करी है तो
कोई बात नहीं, उन चैप्टर्स को पहले पढ़ो, बहुत आराम से आप निकल जाओगे। तीसरा पॉइंट, हर 1 घंटे की पढ़ाई के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट अपने आप को रिलैक्स करो, मोबाइल पे गेम खेलो, अपना बहुत अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करो और बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और 15-20 मिनट फोन पे गेम खेलो, बाहर जाना बाहर घूमो, मस्त खा के आओ, खेल के आओ, कुछ दिक्कत नहीं है। 15 से 20 मिनट बिल्कुल, बस ये ध्यान रखना कि जो 1 घंटा आपने पढ़ाई करी है वो इतनी शिद्दत से करना कि वो 15 से 20, मतलब आपको एक प्रकार से रिवॉर्ड करना है अपने आप को कि मैं इस घंटे इस तरीके से पढ़ूंगा और अगले 20 मिनट में पेल के खेलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने आप को रिवॉर्ड देना है। 4th पॉइंट समझना ध्यान से। देखो लाइफ में ना बहुत सारे एग्जाम्स आपकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। एक चीज ध्यान रखना, कोई भी क्लास का एग्जाम आपकी लाइफ को तय नहीं करता है, तो किसी भी एग्जाम से इतना ज्यादा फियर नहीं लेना है कि आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट फील होने लग जाए। पेरेंट्स प्रेशर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, पेरेंट्स को समझाओ कि मैं अपनी लाइफ से बहुत अच्छा कर लूंगा। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई साहब वो आप जितना मर्जी समझा लो वो नहीं समझेंगे, लेकिन आपको सिंपल सा अपने इस दौर में जो कि आपका मार्च और फरवरी का दौर है, इसमें थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के चीज़ों को समझना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना, इस चीज़ का ध्यान रखना। नॉर्मली क्या होता है कि इंसान पूरा पूरा दिन बुक्स लेके बैठा रहता है, उसमें टाइम वेस्ट होता है पूरा। जब मन करे तब अच्छे तरीके से, जब तक मन करे पढ़ाई करो, और जब करे ना कि नहीं बस अब नहीं हो पा रहा, उस टाइम छोड़ दो उसको, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉरी, 4th पॉइंट, देखो ध्यान से समझना कि जब भी आप कोई क्लास का एग्जाम देने जा रहे हो और जब भी किसी भी चीजों को लेकर के बैठ रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप कितने इजी तरीके से उन नोट्स को पढ़ सको जो आपने पूरे साल भर में बनाए हैं, ठीक है। नोट्स आपने जो पूरे साल भर में, एटलीस्ट देखो जो भी कोई भी स्टूडेंट होता है, कॉन्शियस स्टूडेंट एक होता है, वो अपना पूरा साल, जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है वो पूरे साल में इतना काम तो करता है कि नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से कैरी करता है और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से उसको डिजाइन करता है। तो उन डिजाइंड नोट्स को इस तरीके से पढ़ो कि आपको समझ में आए, ना कि रटना पड़े। देखो प्रेशर एग्जाम्स का कब बनता है? बनता जब है जब आपको कोई चीज रटनी होती है। जब आप चीजों को समझना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनना है, ध्यान रखना। 6th पॉइंट या फिर नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना एम पता है अपनी लाइफ का, आपको पता है कि मुझे उस एम के लिए, क्योंकि देखो 12th क्लास में, ये मैं 10th क्लास की बात कर रहा हूँ, 10th क्लास में आप इतना साउंड हो जाते हैं कि अपनी लाइफ में आगे करना किस तरीके से, क्या करना है, इतना साउंड होता है आज की डेट में 2024 के अंदर। हो सकता है 2020 से पहले लोग, बच्चे या नहीं हो पाते इतना साउंड कि भाई ये करना है वो करना है, ऐसा नहीं। आपको 10th क्लास में 2024 में इतना पता होता है कि मुझे अपनी लाइफ के साथ क्या अच्छा करना है। गाने सुनो अच्छे तरीके से, अपने ड्यूरेशन ऑफ पढ़ाई के अंदर गाने सुनो, अच्छे अच्छे गाने सुनो, क्योंकि इससे आपका माइंड ना बहुत रिलैक्स फील होता है। म्यूजिक एक ऐसा आपके लिए इंस्ट्रूमेंट है, आपके लिए वेपन है जो आपको हमेशा रिलैक्स करता है। लाउड म्यूजिक मेरे को बहुत पसंद है, मैं अपनी एग्जाम्स के टाइम पे लाउड म्यूजिक बहुत सुनता था और जिससे ना मुझे एनर्जी मिलती थी, मोटिवेशन मिलता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किस तरीके का म्यूजिक पसंद है, ये आपके ऊपर डिपेंड है क्या है, लेकिन म्यूजिक सुनो इस पूरे ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट हो सकता है, इसके बाद एक सुपर पॉइंट, एक मंत्र समझ लो आपको मिलने वाला है कि किस तरीके से एग्जाम्स को एंजॉय करना है। कभी भी एक चीज को ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी एग्जाम आपको लगता है कि ये मेरे पास ये वाला एग्जाम है बहुत ज्यादा टफ है और मुझे बहुत दिक्कत आने वाली है इसमें, उस चीज में एक चीज ध्यान रखना कि उसमें हमेशा इतना प्रिपेयर कर लेना कि आपके पासिंग मार्क्स आ जाएं। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हौच पौच मचाओगे ना कि मुझे ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, इतना एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को हो जाता है कि यार मैं इतना कर लूंगा ना तो मेरे 40% मार्क्स आ जाएंगे, जो कि इनफ है मेरे पास होने के लिए। और एग्जाम्स में ना भाई, लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ जो कि सुपर पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। हो सकता है 7वां पॉइंट हो क्योंकि मैं काउंट करना भूल गया, लेकिन ये सुपर पॉइंट है आपके लिए।
एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं लाने, बस पास होना है। ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना कि इतना हो जाए कि आप पास हो जाओ बस, और इससे ज्यादा किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना कि भाई मुझे फर्स्ट आना है। और ये उन सभी पेरेंट्स के लिए भी बात है कि आपका बच्चा पास हो जाएगा ना, काफी है, इतना काफी है। अननेसेसरी का प्रेशर बिल्ड मत करना कि आपको फर्स्ट आना है, एक्सीलेंट आना है, A+ ग्रेड लानी है। ये सारे स्टूडेंट अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते जो भी A ग्रेड के स्टूडेंट होते, ठीक है। ज्यादातर आप अभी एग्जाम्पल देख लो, यूट्यूब जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, सोशल मीडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, उसमें देख लिए कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोग किस तरीके से। आप कंटेंट चेक कीजिए, कुछ भी बनाते हैं, लेकिन आज की डेट में वो एक ऐसे स्टूडेंट या एक ऐसे इंसान से ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे जिसने अपना पूरा कम से कम 20 साल पढ़ाई के अंदर झोंका है। ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनो। पास हो जाओगे काफी है। इंग्लिश पढ़ लेते हो, हिंदी पढ़ लेते हो, लिख लेते हो, बहुत है इतना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बच्चों को एग्जाम्स की जगह अगर आप वैल्यू ऑफ मनी सिखाओगे ना, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा बच्चा कुछ कर लेगा और आपके लिए बहुत कुछ कर देगा। सो इन पॉइंटों को ध्यान रखना, ये पॉइंटों को अपने दिमाग में रखो, दिक्कत नहीं आएगी और प्रेशर बिल्कुल भी नहीं बनेगा एग्जाम्स का। ये चीज ध्यान रख लेना। आज की डेट में कोई भी बहुत पढ़ा लिखा इंसान अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ नहीं कर रहा जब तक उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है ना अपनी लाइफ की, बहुत है, इतना काफी है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल फिर एक और नई वीडियो के साथ।